श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणियाँ, जिसमें प्रश्नावली 5.1 हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.2 में। उसके पहले यह सिद्धांत थ्योरम है समांतर श्रेणियाँ में एपी का n वां पद। पहले तो आपको सूत्र का निगमन करना होगा। सूत्र को जान लीजिए। सूत्र जान लीजिए, सूत्र आएगा तब आप सवाल लगा पाएंगे। तो इसमें जो है एपी का n वां पद, जैसे आपसे पूछा जाता है समांतर श्रेणी का 10वां पद, 20वां पद, 40वां पद, 100वां पद ज्ञात करने के लिए यह सूत्र का निगमन करेंगे हम। इसके बाद इस सूत्र के सहारे से, नियम के सहारे से आप चाहे 10वां हो, चाहे 20वां हो, चाहे 100वां हो, किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सूत्र पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, जैसा कि यहाँ दिया है। इसके पहले आप लोगों से बताए थे समांतर श्रेणी मतलब समान अंतर के बाद। समान अंतर में धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। इसके पहले हम बता चुके हैं। जिसका सार्व अंतर समान होता है मतलब बराबर होता है, उसी के सहारे यह बनी है आपकी समांतर श्रेणी। जैसा कि इसमें दिया है n पद है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से डॉट 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 n वां पद। तो माना a1 a2 यहाँ लिखेंगे बच्चों। माना a1 कामा a2 कामा a3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह जो है आपके एक एपी है, एक एपी मतलब समांतर श्रेणी है। ये हो गया। ठीक है, जब यह जो आपके पद हैं, जिसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर डी है, तो मतलब पहला पद, दूसरा पद, प्रथम पद ए है। क्या मान लिए हम? प्रथम पद ए है, सार्व अंतर डी है। तो पहला पद तो आप जान गए ए है, तब दूसरे पद में जा रहे हैं। दूसरा पद बच्चों आप लोग बच्चों हम बताए थे व्यापक रूप लिखने के लिए। तो दूसरा पद मतलब ए2 बराबर, बात समझ रहे हैं, ए2 बराबर हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक है, इसी को आप इस तरह भी एक रूप दे सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1d। यही दूसरा पद है। दो में से एक घटाएंगे, एक डी आ जाएगा। जो यह है वही यह है, थोड़ा सा रूप बदल दिए हैं। फिर इसी तरह से तीसरा पद लिखेंगे आप। तीसरा पद मतलब ए3 को क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2d, या इसको कह सकते हैं ए प्लस 3 माइनस 1d। यह दूसरा पद है, यह दूसरा पद है। तीसरा पद यह है और दूसरा पद यह है। यहाँ 2 दिखाए, यहाँ 3 दिखाए हैं। इसी तरह से चौथा पद दिखाएंगे। चौथा पद मतलब a4 बराबर ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यह चौथा पद हो गया। ये 1 सब में माइनस कर रहे हैं। इसी तरह से आप पहला पद तो ये है, प्रथम पद ये है, ये दूसरा पद हो जाएगा।
यह तीसरा पद है, यह जो है चौथा पद है। इस तरह से आप डॉट डॉट और भी पद ज्ञात कर सकते हैं। पाँचवा ज्ञात करेंगे तो यहाँ 5 लिख देंगे, छठवां करेंगे तो यहाँ 6 - 1 कर देंगे, ऐसे लिखते लिखते लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों एक आपके लिए सूत्र बन जाता है। बात समझ रहे हैं? तो A1, A2, A3, A4 कहने का मतलब EN, इसे EN पद है तो EN बराबर हो जाएगा A + N - 1 × D। यही Nवां पद का सूत्र है, जिसमें प्रथम पद A है और सार्वअंतर D है। N जो है पदों की संख्या है। AN Nवां पद आप इसके सहारे से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे Nवां पद, अतः Nवां पद AN बराबर A + N - 1 × D। इससे जो है आप दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, 20वां पद निकाल सकते हैं। ये एक सूत्र हो गया आपका, जिसमें प्रथम पद A है, सार्वअंतर D है। बात समझ रहे हैं? तो इसके सहारे से आप हल कर सकते हैं। जैसे अगर दिया है लास्ट पद, अंतिम पद, तो यहाँ आप EM भी लिख सकते हैं। अंतिम पद है तो अंतिम पद को भी दर्शा सकते हैं। इसी को दूसरा रूप से EL भी कह सकते हैं। अंतिम पद व EL। अंतिम पद EL है तो यहाँ EL से भी दर्शा सकते हैं आप। EL बराबर A + N - 1 × D। ये भी एक सूत्र है। जब अंतिम पद देगा तब बदे, जैसे कह देगा अंतिम पद इतना है तो यह सूत्र वहीं अंतिम EL को दिखा सकते हैं। हम चल रहे हैं, आप लोगों को उदाहरण नंबर 3 बताने जा रहे हैं। अब इसी सूत्र का उदाहरण नंबर 3 को देखोगे, समझोगे। यह आपका नियम है। नियम N पद, Nवां पद निकालने का नियम है। तो इस प्रकार से बच्चों यह Nवां पद का सूत्र हो गया। ये अगर Nवां पद के अतिरिक्त अगर अंतिम पद भी दिया है तो यहाँ EL लिख देंगे, उसी EN कहीं EL लिखेंगे तो अंतिम पद वाला ये हो जाएगा। अब सवाल में आइए, आप लोग समझेंगे। उदाहरण नंबर 3 है। पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए ठीक से। दिया है AP 2, 7, 12। AP मतलब समांतर श्रेणी में है वह। AP 2, 7, 12 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है। और पद इस तरह से हैं। का 10वां पद ज्ञात कीजिए। का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये सूत्र यहाँ छोड़े हैं आप लोगों के लिए। यह सूत्र अंतिम के लिए है, यह Nवां पद के लिए। यह सूत्र देखते रहिए, जिसमें आप लोग यह समझ रहे हैं कि Nवां पद में A प्रथम पद है, N पदों की संख्या है 2, 4, 6, 10 और D आपका सार्वअंतर है। तो बच्चों आपको पहले क्लियर करना होगा प्रथम पद क्या है और उसका सार्वअंतर क्या है। तो जब हम ये जानते हैं कि यह जो है AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तो प्रथम पद हल करेंगे आप। तो लिख लेना यहाँ हल। तो प्रथम पद E
बराबर 2 है और सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है? A2 7 है, माइनस A1 क्या है? 2 है, घटा देंगे 7 में से 2 तो 5। ये है D हो गया आपका, सार्वंतर हो गया। प्रथम पद ज्ञात करना है, दसवां पद ज्ञात करना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं n वां पद, इसी n के हैं। 10वां रहेगा 10 लिख देंगे, 15वां रहेगा तो 15 लिख देंगे, 20वां रहेगा तो 20 लिखेंगे। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना 10वां पद, तो ये हो जाएगा A10 बराबर, सूत्र वही रहेगा आपका। और यहाँ प्रथम पद है क्या? 2 है, अब प्लस 10वां मतलब 10, n बराबर 10 है, माइनस 1 और D क्या है? 5 निकाले हैं। तो 10वां पद आपका हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ हो जाएगा 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, गुणे 5, फिर 2 प्लस 9 बचे 45 बराबर 45 2 47। यही जो है A10 माने 10वां पद आपका 47 है, उत्तर में लिख देंगे। अतः दी हुई AP का, अतः दी हुई AP का 10वां पद 47 है। यही आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ गए होंगे आप लोग। AP दी गई है 2 7 12। देखो बच्चों, तुम लोग बता चुके हैं कि सार्व अंतर समान होता है, बराबर होता है। अगर 12 में से 5 घटाओगे तब भी 5 आएगा। सार्व अंतर धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य भी हो सकता है, होता है। ठीक है, तो इसमें सबका सार्वंतर 5 5 आएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि यह AP में है। AP में दिया ही गया है, लेकिन आप भी अपने से चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं है। यह आपका उदाहरण नंबर 3 था, जिसमें 10वां 20वां 50वां पद आप इस सूत्र के सहारे ज्ञात कर सकते हैं। हम बताने जा रहे हैं, फिर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 4 को भी बताने जा रहे हैं आप लोगों को।